एक भिखारी का संघर्ष। शहर की चकाचौंध के बीच फुटपाथ पर बैठा एक दुबला पतला आदमी पुराने फटे कपड़ों में, हाथ में एक टूटा कटोरा लिए राहगीरों से मदद मांग रहा था। लोग आते जाते कोई 2 रुपए डाल देता, कोई नज़रअंदाज कर देता। उसका नाम था रामू। रामू की कहानी इतनी आसान नहीं थी कि बस वह भीख मांगता है कह देने से ख़त्म हो जाए। उसकी आँखों में गहराई थी और उस गहराई में छिपा था संघर्ष और उम्मीद का पूरा समंदर। रामू का जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। पिता छोटी सी ज़मीन जोतते थे, लेकिन बरसों से सूखा पड़ा था। कभी फसल होती तो साहूकार ले जाता, कभी बाढ़ सब बहा ले जाती। माँ बीमार रहती थी और घर में हमेशा किल्लत। रामू बचपन से ही मेहनती था। वह खेतों में पिता की मदद करता, माँ के लिए दवाई लाने गांव के 5 किलोमीटर दूर पैदल जाता। पढ़ाई का शौक़ था, लेकिन फीस भरने के लिए पैसे भी नहीं थे। फिर भी गांव के सरकारी स्कूल के बरामदे में बैठकर वह अध्यापक की बातें ध्यान से सुन लेता। जब वह 15 साल का हुआ, पिता का देहांत हो गया। घर की जिम्मेदारी अचानक उसके सिर पर आ गई। खेती बेची नहीं थी। माँ दिन दिन कमज़ोर होती गई। मजबूरी में रामू गांव छोड़कर शहर आया। उम्मीद थी कि कोई छोटा सा काम मिलेगा जिससे वह माँ का इलाज करवा सके, पर शहर वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। यहाँ हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त था। मजदूरी मांगने पर कई जगह उसे ढकेल दिया गया। पढ़ाई अधूरी होने के कारण कोई अच्छा काम तो मिला नहीं। दिन बीतते गए, जेब में पैसे ख़त्म होते गए। आखिरकार भूख से तड़पकर उसने एक दिन सड़क किनारे बैठकर हाथ फैला लिया। भीख मांगना उसके लिए बहुत शर्मनाक था। शुरू में जब लोग उसे तिरस्कार भरी नज़रों से देखते तो वह सिर झुका लेता। कई बार लोग गालियाँ देते, काम क्यों नहीं करता, आलसी कहीं का, हमारे पैसों पर ऐश करेगा। रामू सुनकर भी चुप रहता। कौन समझाता उन्हें कि वह काम करना चाहता है, लेकिन किसी ने मौका ही नहीं दिया। दिल में आग जलती रहती। वह सोचता, क्या मेरी किस्मत हमेशा यही रहेगी? एक दिन बारिश हो रही थी। सड़क पर पानी भर गया था। लोग भाग रहे थे। तभी एक छोटी बच्ची फिसलकर गड्ढे में गिर गई। आसपास खड़े लोग तमाशा देख रहे थे, लेकिन रामू दौड़ा और बच्ची को बाहर निकाल लिया। बच्ची का पिता एक छोटे कारखाने का मालिक यह देखकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने रामू को अपने कारखाने में काम करने का प्रस्ताव दिया। शुरुआत में सफाई और सामान उठाने का काम मिला। मेहनत के बदले थोड़े पैसे मिले, जिनसे रामू ने माँ के लिए दवा खरीदी। पहली बार उसे महसूस हुआ कि इंसान अपने हाथों से कमाए तो रोटी कितनी मीठी लगती है। कारखाने में काम आसान नहीं था। कभी बॉक्स उठाते उठाते हाथ छिल जाते, कभी घंटों खड़े रहने से पैरों में सूजन आ जाती। लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने मालिक से मशीन चलाना सीखने की ज़िद की। रात को वह पुराने अखबार और किताबें उठाकर पढ़ने की कोशिश करता ताकि लिखना पढ़ना सीख सके। धीरे धीरे उसकी लगन रंग लाई। कारखाने में उसे थोड़ा काम मिला। अब वह सिर्फ मज़दूर नहीं बल्कि मशीन का ऑपरेटर बन चुका था।
रामू जब भी अपने माँ के पास जाता तो कहता, अम्मा, एक दिन मैं तुम्हें अच्छे घर में रखूँगा, तुम्हें अब कष्ट नहीं रहने दूँगा। माँ मुस्कुरा कर कहती, बेटा, तेरे संघर्ष का ही असली फल है। भगवान तुझे कभी खाली हाथ नहीं लौटाएगा। कुछ सालों की कड़ी मेहनत के बाद रामू ने थोड़े पैसे जोड़ लिए। उसने एक छोटा सा ठेला खरीदा और चाय समोसा का ठेला लगाने लगा। अपनी मेहनत, ईमानदारी और मुस्कान से उसने ग्राहकों का दिल जीत लिया। जो लोग कभी उसे भिखारी समझकर नज़रअंदाज करते थे, वही अब उसके ठेले पर बैठकर चाय पीते। रामू अब खुद कमाता था, किसी पर निर्भर नहीं था। उसने गांव जाकर अपनी पुरानी कच्ची झोपड़ी को ठीक कराया और माँ को शहर ले आया। माँ ने पहली बार चैन की नींद सोई। रामू का सफ़र यहीं ख़त्म नहीं हुआ। उसने यह ठाना कि कोई भी बच्चा भूख या गरीबी की वजह से पढ़ाई से वंचित ना रहे। वह अपने ठेले की कमाई से पास के स्लम के बच्चों को किताबें और कॉपी बांटने लगा। कभी कभी उन्हें पढ़ाना भी शुरू किया। लोग हैरान थे, यह वही रामू है जो कभी सड़क पर भीख मांगता था। हाँ, वही रामू अब दूसरों के लिए उम्मीद की किरण बन चुका था। रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन चाहे कितना ही कठिन क्यों ना लगे, अगर इंसान में मेहनत और हौसला हो तो वह अंधेरे से निकलकर रोशनी तक पहुंच ही जाता है। समाज का तिरस्कार, भूख प्यास, गरीबी, सब पर वह जीत हासिल कर सकता है। रामू ने साबित किया कि भिखारी सिर्फ वह नहीं होता जो सड़क पर बैठ भीख मांगता है। असली भिखारी तो वह है जो अपने सपनों और मेहनत से हार मान ले।